नवरात्रि कन्या पूजन में कन्याओं को भूल से भी ना दे एक चीज। जानिए क्या खिलाए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। इस नवरात्रि कन्याओं को कन्या पूजन के दौरान भूल से भी यह एक चीज देने की गलती ना करें, वरना आपको माता रानी के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है और माता रानी हमेशा के लिए आपसे नाराज हो सकती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बताएंगे कि नवरात्रि में कन्या पूजन के दौरान कन्याओं को क्या देना चाहिए, उन्हें क्या खिलाना चाहिए और क्या नहीं खिलाना चाहिए। तो दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में पूरे घर का माहौल पवित्र हो ही जाता है, लेकिन नवरात्रि का समापन तभी माना जाता है जब हम अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि कन्या पूजन कब से शुरू हुआ और इसके क्या महत्व है, और कन्या पूजन करने के पीछे का विधान और कारण क्या है? इसी के साथ एक और जरूरी बात होती है कि कन्या पूजन के दौरान हम 9 कन्याओं के साथ एक बालक का पूजन भी करते हैं। उसका कारण क्या है? कन्या पूजन के दौरान हम सभी 9 कन्याओं और एक बालक को अपने घर में बुलाकर खाना खिलाकर उन्हें कुछ उपहार में भी देते हैं। तो क्या कोई ऐसी चीज है जिसे अगर हम कन्याओं को उपहार में देंगे तो हम रोडपति से करोड़पति बन सकते हैं और देवी माता भी खुश हो सकती हैं? तो ये सब जानने के लिए बने रहे वीडियो के अंत तक हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, शिव पुराण टीवी पर आप सभी का स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। तो इस दोस्तों, इस बार शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर से शुरू हो चुके हैं और इनका समापन नवमी की पूजा के साथ 23 अक्टूबर को किया जाएगा। 22 तारीख को अष्टमी और 23 तारीख को नवमी का त्योहार मनाया जाएगा और इस दिन शास्त्रों में कन्या पूजन करने का विधान है। माना जाता है कि नवरात्रि के दौरान जब हम कन्याओं का पूजन करते हैं तो माता रानी कन्याओं के रूप में हमारे घर में प्रवेश करती है, जिसे हमें उनकी कृपा प्राप्ति होती है। इसीलिए भले ही आप नवरात्रि के दौरान माता रानी की पूजा ना करें, ज्योत ना जलाएं या फिर घट स्थापना भी ना करें, लेकिन अगर आप कन्याओं का पूजन कर देते हैं, उन्हें भोजन करा देते हैं और उन्हें उपहार देते हैं, तो इससे आप माता रानी की कृपा प्राप्ति कर सकते हैं। तो चलिए आपको कन्या पूजन की विधि भी बता देते हैं। तो कन्या पूजन के लिए आपको 9 कन्याओं और एक लांगुर को अपने घर में बुलाना है और उन्हें आसान पर बैठाना है। अब सबसे पहले आपको उनके चरण धोने हैं। आप चैनल धोने के लिए साफ सुथरा पानी या गंगाजल मिला हुआ पानी या फिर दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको चरण धुलाकर कन्याओं को पूरे सम्मान के साथ बैठाना है। अब आपको कन्याओं के माथे पर रोली से तिलक लगाना है। इसके बाद आप अपने घर में विराजमान 9 कन्याओं और एक लांगुर को भोजन कराइए। भोजन में आप हलवा, चना, पूरी, सब्जी का भोजन करा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि एक मिठाई जरूर होनी चाहिए। जब कन्या लांगुर भोजन कर ले तो आपको सभी कन्याओं को लाल रंग की चुनरी जरूर उड़ानी है। लाल रंग माता रानी को बहुत ही प्रिय होता है और इसके अलावा ईस का एक और विधान है कि लाल रंग मंगल ग्रह से जुड़ा होता है। तो अगर आप लाल रंग का कोई भी कपड़ा दान करते हैं तो इससे आपका मंगल ग्रह मजबूत रहता है और आपके कार्य क्षेत्र में तरक्की भी होती है। इसके साथ अगर आप अपने घर में बरकत चाहते हैं और अपने घर के क्लेश को खत्म करना चाहते हैं तो आप सभी कन्याओं को रंग बिरंगी चूड़ियां उपहार में जरूर दें। ऐसा करने से आपके घर में सुख संपत्ति आएगी और माता लक्ष्मी आपके घर पर अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखेगी। साथ ही कन्याओं को एक फल उपहार में जरूर देना चाहिए। आप कन्याओं को श्रीफल यानी नारियल और केला जरूर दीजिए। ये दोनों फल लक्ष्मी और नारायण दोनों को प्रिय हैं और ऐसा करने से आपके घर में सुख संपत्ति वैभव की प्राप्ति होगी। साथ ही आपको कन्या पूजन के साथ सभी कन्याओं को श्रृंगार का सामान और दक्षिणा जरूर देनी है। अब जैसे कि हम कभी भी पंडितों को भोजन कराते हैं तो बिना दक्षिणा के कोई भी भोजन संपूर्ण नहीं माना जाता। उसी प्रकार कन्याओं को भोजन कराने के बाद उन्हें अपने सामर्थ्य के हिसाब से दक्षिणा जरूर दें। आप RS5, RS10 रुपए, जितना भी आपके से संभव हो आप उतनी दक्षिणा कन्या को दे सकते हैं। चलिए आपको कन्या पूजन कैसे शुरू हुआ इसका विधान भी बता देते हैं। तो दोस्तों, आज से हजारों साल पहले जम्मू कश्मीर के कटरा गांव से 2 किलोमीटर आगे जाने पर हंसाली गांव में माता का एक भक्त श्रीधर रहता था।
श्रीधर बहुत गरीब और निसंतान था। श्रीधर और उसकी पत्नी हमेशा माता की पूजा में लगे रहते थे और उनसे संतान प्राप्ति के लिए आग्रह करते रहते थे। एक बार उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माता वैष्णो देवी में श्रीधर के घर में कन्या के रूप में आई और श्रीधर को कहा कि पूरे गांव में भंडारे का न्योता दे दो। तब श्रीधर के पास भंडारा कराने के लिए बिल्कुल भी साधन नहीं थे, लेकिन कन्या की बात मानकर श्रीधर ने देवी माता पर भरोसा किया और भंडारे का न्योता पूरे गांव में दे दिया। माता वैष्णो देवी की कृपा से श्रीधर ने भंडारे में पूरे गांव को भरपेट खाना खिलाया और कन्या पूजन के बाद माता वैष्णो देवी ने श्रीधर से प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया और उसके बाद ही उनके घर में संतान का जन्म हुआ। तो तभी से कन्या पूजन का विशेष महत्व माना जाता है। अब कन्या पूजन के साथ एक बालक को पूजने का जो विधान है, जिसे हम लंगुरिया कहते हैं, तो इसके पीछे की कथा कुछ ऐसी है कि जब सती माता ने अपने पिता दक्ष के यहाँ पर यज्ञ में आत्मदाह किया था, तब शिवजी उनके वियोग में बैरागी हो गए थे और उनके शरीर को लेकर ब्रह्मांड में यहाँ वहां घूम रहे थे। तब विष्णु भगवान ने शिवजी का वैराग्य खत्म करने के लिए अपने चक्र से सती के शरीर को 51 टुकड़ों में अलग अलग जगह पर स्थापित कर दिया और ये अलग अलग टुकड़े शक्तिपीठ के नाम से पूरे विश्व में विख्यात हुए। और इन्हीं शक्तिपीठों की रक्षा करने के लिए भगवान शंकर ने भैरव को नियुक्त किया था, तो बालक के रूप में इन्हीं भैरव का पूजन किया जाता है। दोस्तों, जो भी नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि को कन्या पूजन करके माता के नवरात्रों का समापन करता है, उसे उसकी मन वांछित सभी वस्तुएं मिल जाती है और तभी नवरात्रों का समापन भी माना जाता है। माता के भक्त नवरात्र में अष्टमी और नवमी तिथि को 9 कन्याओं का पूजन करके उन्हें खाना खिलाते हैं, चुनरी उड़ाते हैं और अपने सामर्थ्य के हिसाब से उन्हें दान दक्षिणा भी देते हैं। अब नवरात्रि में कन्या पूजन के कुछ नियम भी सुन लीजिए। सबसे पहले तो अगर आप नवरात्रों में कन्या पूजन में कन्याओं को लहसुन प्याज का खाना खिलाते हैं या फिर बाजार में मिलने वाले चिप्स कुरकुरे जिनमें लहसुन और प्याज का इस्तेमाल होता है, वह उपहार में देते हैं, तो ऐसा करने से आपका व्रत खंडित हो जाता है और आपको माता रानी की कृपा नहीं मिलती। साथ ही जब भी आप कन्या पूजन के लिए कन्याओं को ढूंढो, तो आप 1 वर्ष से लेकर 9 वर्ष तक की कन्याओं को ही पूजन के लिए अपने घर में लेकर आएं, क्योंकि आजकल कन्याएं बहुत छोटी उम्र में ही माहवारी से होने लग जाती हैं। तो ध्यान रहे कि 9 वर्ष तक की कन्याओं को ही आप अपने घर में पूजन के लिए लेकर आए, क्योंकि 1 वर्ष से 9 वर्ष की छोटी कन्या ही माता का स्वरूप मानी जाती है। अगर हम भगवती पुराण और मार्कंडेय पुराण को देखें, जितना महत्व नवरात्रि में घट स्थापना और 9 दिन माता की आराधना और ज्योत जलाने का है, उतना ही महत्व कन्या पूजन का है। देवी दुर्गा के इन 9 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करने को कहा जाता है, तो इस दौरान पति पत्नी आपस में संबंध न बनाएं। देवी माता के इन 9 दिनों में बाल कटवाना, नाखून काटना, दाढ़ी बनवाना भी दोष माना जाता है, तो ये काम भी करने से बचें। इसके अलावा नवरात्रों में माता रानी के रूपों की पूजा की जाती है। यह नारी शक्ति की पूजा है। तो जो लोग नवरात्रों में अपने घर की महिलाओं का अपमान करते हैं, महिलाओं को दुखी करते हैं, उन्हें अपमानित करते हैं, उनके साथ मारपीट, झगड़ा या गाली गलौज करते हैं, देवी माता सदैव के लिए उनसे रुष्ट हो जाती है और भूलकर भी ऐसे लोगों के घरों में कभी नहीं प्रवेश करती। तो नवरात्रि में भूल से भी किसी भी महिला का अपमान गलती से भी ना करें। इसी के साथ आपको यह भी बता देते हैं कि नवरात्रों में आपको कौन से काम भूल से भी नहीं करने चाहिए, जिन्हें करने से माता रानी आपसे नाराज हो सकती हैं। तो दोस्तों, अगर आप नवरात्रों के व्रत रखते हैं या फिर नहीं भी रखते हैं, तो भी आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि नवरात्रों में भूल से भी मांसाहार, अंडे, प्याज, लहसुन और तामसिक भोजन ना करें। ऐसा करने से माता रानी आप पर क्रोधित हो सकती है। इसके अलावा जो लोग गुटखा, पान, तंबाकू, शराब का शौक रखते हैं, वो भी 9 दिनों के लिए इन सभी अवश्य वस्तुओं का त्याग कर दें। इसी के अलावा ये भी माना जाता है कि व्रत केवल भूखे रहकर नहीं होता, व्रत का मतलब होता है आत्मा की शुद्धि। तो इन 9 दिनों में किसी के भी बारे में ना तो गलत सोचें और ना ही कोई ऐसा कार्य करें जिससे आपको आत्मग्लानि हो। किसी की बुराई ना करें, किसी की चुगली ना करें और किसी के बारे में बुरा बिल्कुल भी ना सोचें। इसी के साथ जो लोग नवरात्रों में अपने घर में गंदगी रखते हैं, ऐसे घर में भी देवी माता प्रवेश नहीं करती।
तो दोस्तों ऐसे तो हर दिन देवी माता का है और आप माता रानी की पूजा किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन नवरात्रि के 9 दिन पूजा करने के लिए बेहद ही खास बताए गए हैं। इसी के साथ अब एक चीज जो आपको कन्याओं को विशेष रूप से देनी है, जिसे देने से आप रोडपति से करोड़पति बन सकते हैं, वह भी आपको बता देते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप कन्याओं को विदा करें तो उन्हें विदा का सारा सामान देने के साथ आपको थोड़े से चावल, थोड़ा सा जीरा और गुड़ जरूर देना है। इसे कोचा कहते हैं। भगवती पुराण और मार्कंडेय पुराण में बताया गया है कि विदा के समय कोचा देने से कन्या के साथ लक्ष्मी घर से विदा नहीं होती, वो हमारे घर में ही बनी रहती है। इसके अलावा आपको कन्याओं के पूजन के बाद उन्हें 5 बर्तन जरूर भेंट करने हैं। ऐसा करने से आपके घर में सब प्रकार से सुख और समृद्धि आएगी और आपके धन के द्वार खुल जाएंगे। आपके व्यापार में बढ़ोतरी होने लगेगी और आपका डूबा हुआ धन भी आपको मिल जाएगा। साथ ही अगर आप कन्याओं को श्रृंगार का सामान भी भेंट करते हैं, तब आपके घर में न केवल खुशहाली रहेगी बल्कि तरक्की भी लगातार होती रहेगी। जिस तरह से माता रानी लाल रंग के जोड़े में पूरे श्रृंगार के साथ पूरी दुनिया में खुशहाली भी बिखेरती है और पूरी दुनिया को रोशन करती है, उसी तरह से आपका घर भी हमेशा खुशियों से हरा भरा रहेगा। तो दोस्तों, ये तो वो चीजें थीं जो आपको कन्याओं को उपहार में देनी है, जिनसे आप रोडपति से करोड़पति सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि गुरुजी के बताए हुए यह उपाय आप इन नवरात्रि में जरूर करेंगे और इन कामों को करके आप देवी माता को खुश कर पाएंगे। तो इस शारदीय नवरात्रि में इन उपायों को अपनाकर आप भी रोडपति से करोड़पति हो सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि गुरुजी के बताए हुए यह अचूक उपाय आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो पर लाइक और कमेंट ज़रूर करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके बाकी लोगों तक भी पहुंच जाएं।